वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो, फिट फाट हो? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जहाँ भी रहें खुश रहें, फिट फाट रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैक्स डिज़ाइनिंग के ऊपर। फैक्स डिज़ाइनिंग की कौन कौन सी डिज़ाइनिंग बन सकती हैं और हम आज बनाएंगे इस डबल फैक्स को, सोफ़े को शेप देंगे यानी कि कुर्सियाँ सोफ़ा बनाएंगे इसका। और ये भी आप मुकम्मल वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो किस तरह से हम इसको जहाँ से कम पत्तियाँ उतारनी है, यहाँ से ज़्यादा पत्तियाँ उतारनी है, या अगर देखेंगे वीडियोस तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, और भी गार्डन में काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी सारी फैक्सें हैं जिनको हमने मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग दी। किसी को डबल स्टेप दिया, किसी को सिंगल दिया और किसी को ग्लास बनाया और किसी को पहाड़ी की शेप दी। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ यानी कि हमने डिज़ाइनिंग दी। तो इस वाली ये डबल फैक्स थी, इसको हमने दे दी हैं इस वक्त, यानी कि दे रहे हैं, वो है सोफ़े की शेप। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा जब यानी कि मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग जब आप अपने गार्डन में देंगे तो दूर से ये लुक जो होगी, जो पहली दफ़ा आप कटरिंग कर रहे हैं तो इतनी लुक नहीं आपको नज़र आएगी, जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो एक दफ़ा शेप बनाना मुश्किल होता है, बाकी कोई मसला नहीं होता। तो एक दोस्त का मैसेज था कि इतने आइडियाज़ कैसे आते हैं, तुम लोग ऐसे कैसे बना लेते हो? तो प्यारे दोस्तों, हम लोग बनाते नहीं हैं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम लोग पौधे के पास जाते हैं और पौधे से पूछते हैं आपको क्या कौन सी शेप बनानी, कौन सा डिज़ाइन दे दे। तो वो पौधा हमें खुद बताता है कि मैं इस शेप में ज़्यादा खूबसूरत लगूँगा। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग शेप उसको तो वही दे देते हैं। तो हमारा कोई नहीं होता। और ख़ासकर जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं ना, उनको डिज़ाइनिंग जिस शेप में देना चाहें उसको देते हैं। यानी कि जैसे कि किसी को मोर की शेप दे दी, किसी को हिरण की शेप दे दी, किसी को ज़ेब्रे की शेप दे दी। उन पौधों को यानी कि वो तैयार किया जाता है, छोटे-छोटे पौधों को, और मुख्तलिफ यानी कि जो जानवरों को यानी कि अंदर यानी कि चेंज किया जाता है, वो उनको यानी कि जाली नुमा है, एक तार होती है, उसको जाली बना के उसके अंदर भी तैयार किया जाता है। और मुख्तलिफ यानी कि जो छोटी फैक्ट्री होती है उनसे भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो वाला पीरियड जो है वो छोटा-छोटा है। और ये वाली जो फैक्ट्री होती हैं, ये फैक्ट्री होगी, कोनो होगी और मुख्तलिफ प्लांट है। ठीक है, उनसे यानी कि तैयार होने सिल्वरी वगैरह और काफ़ी सारे पौधे हैं जिनसे डिज़ाइनिंग और भी हो सकती है। आपके गार्डन में बहुत सारे खूबसूरत आपके पौधे बन सकते हैं। तो इन वाले जो पौधे होते हैं ये बहुत चलते रहते हैं, ज़्यादा चलते हैं। ये ग्रीन फैक्स है, ये आउटडोर चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, रुकती नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा काटेंगे और महीने के बाद दोबारा फिर कटिंग आ जाएगी। तो आज मैं काट रहा हूँ, इंशाल्लाह महीने के बाद दोबारा काटूँगा। जिस जगह से पत्तियाँ अब रहती हैं, फ़र्ज़ किया अब सोफ़ा की शेप तो बन गई है थोड़ी-सी, कहीं से रहती हैं, कहीं से गैप है, तो वो इंशाल्लाह अगली कटिंग में पूरा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दरमियान के अंदर ना थोड़ा-सा मसला है, आपको मैं एंड में दिखाऊँगा। वहाँ पे पत्तियाँ थोड़ी कम हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भर जाएगी। जैसे कि ये नज़र आ रही होगी पत्ती आपको, यहाँ से थोड़ा कट है, ऊपर वाला कट है। ठीक है, ये ऊपर जब दूसरी कटिंग होगी, दूसरी से तीसरी कटिंग के अंदर ये बिल्कुल सोफ़ा की शेप देगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत ये पौधे लगने वाले हैं। तो ये ईज़ी है, ऐसे पौधे आप लोग लगाएँ जिनको आप खुद शेप दे सकें। हाँ, वो वाले जो पौधे होते हैं उनको काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो अब तो यानी कि वो तारों के यानी कि जाल बना के उसके अंदर छोटे पौधे लगा के, ठीक है, उनको यानी कि वो डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला डिज़ाइन जो होता है ये फूल यानी कि जैसे ही पौधा ज़्यादा बढ़ता है उस टाइम हम इसको डिज़ाइन दे देते हैं। कौन-सा डिज़ाइन देना है ये पौधा हमें खुद बताता है। ठीक है, तो ये डबल फैक्स थी, दीवार के साथ लगी हुई थी बैक साइड, यानी कि इसकी दीवार है और फ्रंट साइड जो है वो लॉन है। ठीक है, तो हमें ये अच्छा लगा कि हम इसको दे देते हैं सोफ़े की शेप, यानी कि डबल फैक्स है और साथ में जुड़ी हुई है, ज़्यादा इसको काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई और शेप देंगे तो इसकी यानी कि काफ़ी सारी हमें कटाई करनी पड़ेगी और काफ़ी सोचना पड़ता, लेकिन अब ये देख सकते हैं आप, हमने इसको सोफ़े की शेप दे दी। और कुछ-कुछ गैप है, इंशाल्लाह वो अगली कटिंग पे 1-2 कटिंग के अंदर ही इसको हम डिज़ाइन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये सोफ़ा तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया? तो आप भी ऐसे पौधे घर में लगाएँ जिसकी यानी कि आप खुद, अगर छोटा पौधा तो उसको बचपन से ही यानी कि जब से वो छोटा पौधा है तब से आप उसको कटिंग करना शुरू कर देंगे तो वो जो डिज़ाइनिंग आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।
अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं पौधे यानी कि दरख्त की शेप में बन गए हैं तो उनको यानी कि जो डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी वो वाली आपने देनी है, यानी कि वो जो पौधा बताएगा वो वाली डिज़ाइनिंग देनी चाहिए और ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो ज़्यादा पौधे का ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वाले पौधे को ये वाला यानी कि शेप अच्छी लगी, हमारे दिमाग में आई और ज़्यादा पौधे का नुकसान भी नहीं हुआ, तो हमने इसको सोफ़े की शेप दे दी। और बाकी जो है इसके इर्द-गिर्द वो आपको दिखा देंगे कि हमने जो कटिंग लगाई यानी कि जो पौधे लगाए हुए हैं जिनकी कटिंग की वो मुख्तलिफ़ कर दी है। तो ये दरमियान में बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में, अपने लॉन में ऐसे पौधों का इंतखाब करें जिनकी शेप अच्छी बन सके, ठीक है। या बने बनाए लगाएँ तो आपकी मर्ज़ी। और काफ़ी सारी महंगी फैक्स हैं और ये इतनी महंगी फैक्स नहीं है। ये ग्रीन फैक्स जो है तकरीबन 100 से 150 रुपए की यानी फ़ी पौधा मिल जाता है, तकरीबन 1.5 फुट का, तकरीबन 1.5 से 2 फुट का 100-150 में ये पौधा मिल जाता है बआसानी, ठीक है। और ग्रो भी बहुत जल्दी करता है। अगर ऊपर से पौधा ना काटें तो ये दरख्त बन जाता है, बहुत बड़ा दरख्त बनता है, लेकिन इसको कटाई करते रहें तो इसी तरह से आप भी अपनी गार्डन में डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। जो कोई भी पौधा है तो उसका दरख्त बनता है। अगर फ़र्ज़ किया ये वाला पौधे जो हैं फैक्स की वैरायटी जो है, ठीक है, तो इनको कटिंग करके रोका जा सकता है और आपके लॉन में, आपके गार्डन में आप खूबसूरत बना के रखता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है, आपने कटिंग साथ में देखते रहें। और आपको मैं कहना भूल गया, आप भी एक मेरा काम कर दें, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से कटिंग, इसी तरह के पौधों की केयर के बारे में हम लोग वीडियोज़ बनाते रहते हैं और इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। आप दोस्तों का साथ रहा, आप बहन भाइयों का साथ रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कामयाब हो जाएँगे। तो इसका यानी कि ये फैकस जो है ये कौन सी मिट्टी में चलती है? तो प्यारे दोस्तों, इसकी मिट्टी जो आम सादा मिट्टी होती है जो आपके अपने इलाके की होती है, वो उस मिट्टी में भी ये चल सकता है, ठीक है। जिस तरह से ये मिट्टी हो उसी तरह से यह चल सकता है। हाँ, इसको नमकीन पानी नहीं देना। अगर किसी इलाके के अंदर नमकीन पानी होता है तो वहाँ पर उसको पानी यानी कि इसको मीठा चाहिए होता है। कोशिश करें पानी इसको मीठा दें, चाहे मिट्टी नमकीन हो तो कोई इतना इशू नहीं है, वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, ये चल सकता है, इसको कोई मसला नहीं होता। ये आउटडोर ज़्यादा चलता है, इनडोर भी चल सकता है, लेकिन अलमारी की साइड पे रखा जाए और जहाँ से सुबह की किरणें पड़े वो वाली यानी कि वहाँ से रोशनी जो सुबह-सुबह की पड़ती हो उस साइड पे रखेंगे तो ये वो इनडोर भी चल सकता है। लेकिन ये कोशिश करें इसको आउटडोर लगाएँ और आउटडोर यानी कि इनडोर लगाएँगे तो खाली ये पत्तियाँ आपको हरी-भरी ग्रीनरी नज़र आएगी। अगर आपने कटिंग करनी है, कटिंग से डिज़ाइनिंग करनी है इसके पौधे की, डिज़ाइनिंग में शेप देनी है कोई, तो इसको आउटडोर लगाएँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब भी इसको फुल सनलाइट पड़ेगी ना, जहाँ पे रोशनी पड़ेगी, इसको धूप पड़ेगी, सर्दी जब हर चीज़ इसको चाहिए होती है तो वहाँ पर इसको ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो फिर आप शेप भी दे सकते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, आपका पौधा वहाँ से खूबसूरत लगेगा। अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो कमरे में मत रखिए, आउटडोर लगाएँ और बहुत जल्दी ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। ये ग्रीन फैकस है और बैक साइड अब इसके हम कटाई कर रहे हैं, यानी कि फ्रंट साइड जो है इस तरह से कुछ होगी और ये दरमियान में गैप ये वाला नज़र आ रहा होगा आपको। ये इंशाल्लाह दूसरी या तीसरी कटिंग में ये भी पूरा हो जाएगा, यानी कि नई शाखें निकलेंगी, क्योंकि ऊपर से काट दी, अब दरमियान से नई शाखें निकलेंगी इधर उधर से, तो वो वाली शाखों से ये भर जाएगा और ये एक खूबसूरत सोफ़े की शेप दे बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कटिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं पौधों को। तो काफ़ी सारी पहले भी हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, इंशाल्लाह और भी मालूमाती ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही डिज़ाइनिंग, यानी कि हमारा 2 ही हैं, एक तो पौधे लगाना, दूसरे ग्रो करवाना और दूसरा केयर के बारे में या फिर ये स्टाइलिश कटिंग के बारे में। और इसके अलावा यानी कि पौधों को अगर फर्ज क्या लग जाती है, कोई मर्ज़ लग जाती है, कोई मसला मसाइल आ जाता है, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। इंशाल्लाह प्लांट के अलावा और हम कोई वीडियोज़ नहीं बनाते, कोई ऐसा व्लॉग नहीं होता हमारा, ये प्लांट के ही ऊपर है। और इंशाल्लाह अगर हम कामयाब होते हैं कि बहुत जल्दी एक नर्सरी तैयार करेंगे जहाँ से पौधे लोगों को फ्री में तकसीम करेंगे। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है, अगर आपने भी अभी तक हमारे पैन नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह ही इन नर्सरी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, कोई बात रहती है या फ़र्ज़ किया कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे उस पे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। तो दोस्त
पौधे लगाना चाहते हैं तो वो पौधे लगा दें। अभी मौसम जो है वो कलमकारी जो करना चाहते हैं वो कलमकारी भी कर दें। और जो पौधे ज़मीन वाले हैं आगे शिफ्ट करने हैं तो प्यारे दोस्तों आप कोई सा भी एक पौधा है चाहे उसकी सारी जड़ें भी निकल जाएं तो कोई मसला नहीं, उसको निकाल के आगे लगा सकते हैं। इस वक्त यानी कि जो है वो फूट का मौसम शुरू है, यानी कि मौसम बहार है, पतझड़ यानी कि ख़त्म हो गई, अब पत्ते नए आना शुरू हो गए, आंखें बन रही हैं पौधों की, तमाम पौधों की। तो अभी ये मार्च भी आप पौधे लगाएंगे तो आपके पौधे ज़रूर ग्रो करेंगे। तो अपने भाई को दें इजाज़त। देख लें ये एंड पे हमने ये वाली जो फ़ोटो लगा रखी है, ये वाली फ़ोटो वो है जो हमने आज कटिंग की है और इस पे ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बनाए रखी हैं। लेकिन ये 3-4 पौधे जो हैं इनको हमने ये शेप दी, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। और अपने भाई को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।